किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। सारी ज़िंदगी इतनी आजमाइशों से गुजरे हैं, लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारी। ना हुआ वो मेरा खाक होगा। जो शख्स अपने पालने वाली माँ का ना हुआ। क्या किया? मैं उसे अपना सब कुछ समझता रहा और वो भाइयों का ना हुआ, सगी बहन का ना। अभी तो जा रहा हूँ, लेकिन दोबारा जल्द लौटूंगा। समझा देना अपनी भांजी को। वो तो इसे दिल दे बैठा हूं, वरना इस इलाके में किसी के बाप में इतनी जरूरत नहीं है कि मुझसे इस तरह बात करे। क्या बदतमीजी है? शराब खानदार सरबुलंद खान आपको सरदार शेरदिल खान थियों और अपनी मंगेतर शहबानों के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करता हूं। मुझे तो कुछ नहीं मालूम हवेली का। नहीं देते तो कोई खतरा ना हो। मेरी बच्ची। आराम से सिप करके पीते हैं। सिवा नहीं पिया जा रहा, क्या करूं? एक घूंट पिया आपने, इसको तो आपको पूरा खत्म करनी है। तो चुप क्यों? चुप नहीं हूं, गुस्सा आ रहा है। कुछ हुआ? बुलंद के लिए मेरा बच्चा बहुत अकेला हो गया। अब मैं अपनी अम्मी नजर आती। आपको पता है, अम्मी के जाने के बाद मुझे कभी भी किसी से माँ जैसी खुशबू नहीं है। बस करती हूँ कि शहबानो जहाँ भी है बस जल्द आपसे आके करते। मैं बात करती हूँ, ठीक है? हाफिज। तुम कुछ औकात से बढ़ नहीं रही। ड्रामा सीरीज जंजीरा की अगली एपिसोड नहायत इंटरेस्टिंग होने वाली। इसमें आप देखेंगे कि मुर्तसिम जो है वो अब दोबारा रबिया के पीछे पड़ गया है। वो सबसे पहले जाता है रबिया के मामू के पास और कहता है कि बेहतरी इसी में है कि रबिया जहाँ कहीं भी है उसे ढूंढ के लाओ। अगर तुम नहीं लाओगे तो मैं उसे खुद ढूंढ के लाऊंगा, और बेहतर यही है कि उसे आज ही फ़ोन करो, क्योंकि मैं कल जब आऊँगा तो रबिया को अपने साथ लेकर जाऊँगा। मुझे कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से मैंने रबिया का पीछा नहीं किया, और मुझे इतना भी पता है कि रबिया तुम लोगों के साथ राब्ते में है, लेकिन तुम मुझे नहीं बता रहे कि रबिया कहाँ है। लेकिन उसके मामू कहते हैं कि हमें अभी तक नहीं पता कि मुदस्सर और रबिया कहाँ हैं। कहता है ये तो तुम्हें मैं बताता हूँ कि मुदस्सर तो इस वक्त है नहीं इस दुनिया में, और रबिया जहाँ है वहाँ तुम्हें पता है, और बेहतर है कि तुम रबिया को फ़ौरी वापस मंगवाओ। उसका भाई भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। जब वो चला जाता है मुर्तसिम तो बाद में दोनों रोने लग पड़ते हैं। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि रबिया का मामू रबिया के भाई से ये कहता है कि बेहतरी इसी में है कि तुम रबिया को फ़ोन करो, पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है, और मुर्तसिम जो हमारे पीछे दोबारा फिर से पड़ गया है, ये ना हो कि वो रबिया को कोई ना कोई नुकसान पहुँचा दे। उसका भाई कहता है हाँ मेरे पास एक नंबर था जिस पर रबिया आपी ने मुझसे रब्ता किया था, मैं दोबारा
दोबारा उसी नंबर पर रब्ता करता हूँ। लेकिन उसका मामू उसे ये समझाता है कि एक बात जहन नशीन कर लो, अगर तुमने रबिया के इजाज़त के बगैर उस नंबर पे दोबारा रब्ता किया तो ये ना हो कि वो किसी नुकसान में पड़ जाए, क्योंकि मुर्तसिम आजकल उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है और अनकरीब वो इसे नुकसान भी पहुंचाएगा। जब उसका मामू बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो उसका भाई उसे कहता है कि मैं मुदस्सर भाई के एक दोस्त का नंबर मेरे पास है, मैं उससे रब्ता करता हूँ। जब दोबारा वो उसके दोस्त के नंबर पर रब्ता करता है तो उसका दोस्त ये बताता है कि मुदस्सर की तो 1 साल पहले डेथ हो चुकी थी, उसका तो मर्डर हो चुका था। रबिया का मामू फौरी ये जान लेता है कि मुदस्सर का कत्ल करने वाला कोई और नहीं बल्कि ये मुर्तसम ही है जिसने रबिया के खामद का कत्ल किया है। लेकिन रबिया कहाँ है, उनकी बेचैनी एंजाइटी और बढ़ जाती है, सिर्फ ये सोच के कि हमें तो अभी तक ये भी पता नहीं कि रबिया कहाँ है और मुदस्सर के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया और रबिया ने अभी तक हमें नहीं बताया कि मुदस्सर के साथ